गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का काम। चाय वगैरह हो गई है, बच्चों को भी जो भी थोड़ा बहुत था ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है। उसके बाद मैं अपने क्लीनिंग के काम में लग गई। और आज जो है इतना जल्दी जो है मेरा ये क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज सभी लोग जो है काफ़ी जल्दी जाग गए। हम लोग जो है 6 बजे जाग गए थे। जागने के बाद थोड़ी बहुत देर तो जो है यही होता है कि एकदम से जागने के बाद हिम्मत नहीं होती है सर्दी की वजह से। लेकिन जब आँख खुल गई तो फिर जो है दोबारा किसी को भी नींद नहीं आई। मैं हस्बैंड भी जाग गए थे और बच्चे भी जाग गए थे। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि चलिए जब जाग ही गए हैं तो उठ भी जाते हैं। ऐसे तो बिस्तर में पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे, बिना मतलब में टाइम वेस्ट होता रहेगा और कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने जो है बिस्तर छोड़ दिया था, चाय वगैरह बनाकर चाय पी और बच्चों को भी जो है दूध वगैरह दिया। और बस बच्चे और हस्बैंड अभी बैठे ही हुए हैं बिस्तर में ही। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो क्यों ना अपना क्लीनिंग का ही काम कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डोरमेट वगैरह थे वो सारे मैंने हिलाए और झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद अब नंबर आ गया है पोंछा लगाने का। तो वैसे तो मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है, बट अभी बच्चे हस्बैंड बैठे हुए थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ठंड इस टाइम बहुत ज़्यादा थी। मैं तो अपना इसलिए लग गई कि इसी बहाने मेरे जो काम है वो जल्दी से निपट जाएंगे। वरना तो जो है अगर ठंड के बहाने बिस्तर में घुसे रहो तो फिर जो है काम भी लेट होते ही चले जाते हैं। एक बार निकल जाओ तो फिर जो है ठंड भी भाग जाती है और काम भी आराम से होते चले जाते हैं। तो इस वजह से तो बेडशीट फिर जो है बाद में चेंज हो जाएगी। तो मैंने सोचा ये ही अपना जो काम है ये जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा जो है झाड़ू पोंछा सब हो गया है। बहुत पोंछा लगा रही थी, इतने में मैंने जो है पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए। तो मेरा जो पानी था नहाने का वो भी हो गया था गर्म। और बस पोंछा लगाने के बाद फटाफट से नहाकर जो है मैं आ गई थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब जो है टाइम हो रहा है 9:10 और मैं नहाकर आ गई हूँ। और बच्चे देखिए पीछे दोनों कैसे बैठे हुए हैं। तो असल में हुआ क्या कि मैं जब पोंछा लगा रही थी ना तभी हस्बैंड के फ़ोन पर जो है कॉल आ गई उनके चाचा की। तो रियल चाचा तो नहीं है बट रिलेशन में है। तो उनके बेटे का एग्ज़ाम है यहीं कहीं इटावा में। तो बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़कर जो है वो यहाँ आ रहे हैं। तो फिर फटाफट से अपना झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए कि फिर पता नहीं कितनी देर कैसे क्या जो है रुकेंगे और फिर थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह भी जो है कराना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं जल्दी से आ गई नहाकर और नहा धोकर मैं हो गई हूँ फ्री। हस्बैंड चले गए हैं उनको लेने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर। तो बस उनको लेकर हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो भी चाय वगैरह है वो बनाऊंगी और खाने पीने में देखती हूँ क्या बनता है। तो काफ़ी जल्दी आज सब कुछ हो गया। और ऐसे ही होता है, जल्दी जाग जाते हैं ना तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। घुसे रहो तो घुसे ही रहो, सर्दी में जो है फिर उठने का मन नहीं होता है। बट एक बार उठ गए ना तो फिर सारे काम टाइम से होते चले जाते हैं। तो बस अब मैं जाती हूँ किचन में और अपना सब्जी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ जो भी मैं बनाऊँगी। वैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां रखी हुई हैं तो सोच रही हूँ मिक्सचर सब्जी बना लूँ, अभी आलू गोभी मटर गाजर वगैरह। तो अभी सब्जी तैयार कर लेती हूँ, जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं जो है चाय बनने के लिए रख दूँगी। आगे व्लॉग देखती हूँ शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है अजीब लगता है, बट कोशिश करूँगी शूट करने की। तो चलिए अभी चलते हैं पहले किचन में और अपना जो खाने की तैयारी है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाबू जादू बनी हुई है, जादू बनी हुई, जादू ठंड लग रही है बाबू को, सुबह सुबह जैकेट पहन के बैठी है और इसको तो ठंड लगती ही नहीं है। ये देखिए इसका तो वही हाल है। और इधर चल रहा है हीटर। बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। गेट को कर लेते हैं बंद। यहाँ पर मैं लग गई अपना सब्जी की तैयारी में। तो फ्रिज में जो है थोड़ी सी गोभी गाजर और जो है ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो सोचा मिक्सचर सब्जी ही बना लेते हैं, काफ़ी अच्छी भी लगती है और गोभी वगैरह भी यूज़ हो जाएगी, काफ़ी दिनों की रखी हुई थी। तो सब्जी ये बनाऊंगी और जब वो आ जाएंगे तो देखेंगे पूड़ी पराठे या रोटी वगैरह जो भी हो खाएंगे तो वो मैं बना दूंगी, साथ में रायता बना दूंगी। तो ये जो है मेरी प्लानिंग थी। मैंने सब्जी वगैरह निकाल कर रखी ही थी कि इतने में जो है हस्बैंड के चाचा थे वो आ गए थे, साथ में एक लोग कोई और थे। तो वहीं चेयर पर बिठा दिए थे। तो मैं गई थी उनके पैर छूने के लिए।
बस पैर छूकर मैं आ गई और बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ चाय नाश्ते की तैयारी में। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा डाला हुआ था ना, तो हस्बैंड यहीं चुपचाप धीरे से कह रहे थे कि आज तो दुपट्टा डालना पड़ रहा है। तो यही होता है ना कि जब ससुराल से अलग रहते हैं तो दुपट्टा वगैरह इस तरह डालते नहीं हैं, तो एक आदत भी चली जाती है। बट देखिए कोई आता है तो फिर करना ही पड़ता है, आदत हो चाहे ना हो। तो बस इसी वजह से हस्बैंड बोल रहे थे तो वही मुझे हँसी आ रही थी। तो यहाँ पर हस्बैंड के जो चाचा हैं वो जो है डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो उनके लिए मैंने बिना चीनी की जो चाय थी वो बनाई थी। चाय तो मैंने सारी ही रख दी थी, बट पहले चीनी नहीं डाली थी। उनको 1 कप जो है दे दी थी, उसके बाद बाकी की मैंने जो चाय थी उसमें चीनी डाली थी। तो यहाँ पर देखिए चाय बन गई थी, तो 1 कप मैंने निकाल दी ऐसे ही बिना चीनी की। साथ में बिस्किट 2 तरह के बिस्किट थे वो रख दिए और नमकीन थी वो रख दी। तो हस्बैंड जो है यहाँ पर जो चाय है वो देने चले गए थे। वो बोल रहे थे साथ में ही रख दो। मैंने कहा सर्दी इतनी है ना कि ज़रा सी देर में ही चाय ठंडी हो जाती है। तो मैंने कहा आप उनको दे आओ, जब तक ये वाली चाय में चीनी वगैरह डाल के खौलाऊँगी तब तक वो ठंडी हो जाएगी, इस वजह से तो वो बाद में ले जाना। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड पहले अपने चाचा जी को दे आए थे, बाद में फिर मैंने चीनी डालकर 2 कप और बना दी थी हस्बैंड के लिए और जो साथ में आए थे उनके लिए। बस चाय वगैरह उनको दे दी थी और बस सीधा मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। क्योंकि देखिए कोई खाए या ना खाए लेकिन पूछना तो पड़ता ही है, और फिर जब खाना पीना रेडी होता है तो कोई टेंशन नहीं होती है, अगर कोई खाए तो आराम से जो है खिला दो। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने काटी और बस बनाने लगी हूँ अपनी सब्ज़ी। और वो लोग जो है बैठे हुए थे आराम से अपना बात कर रहे थे और मैं अपना किचन में काम में लग गई थी। तो यहाँ पर जो ऑयल था उसमें मैंने पहले जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। जैसे ही जीरा चटक गया फिर मैंने प्याज हरी मिर्च डाली, उनको हल्का सा सौटी किया। फिर सारी जो वेजीज़ मैंने कट की थी वो सारी एक साथ डाल के ऑयल में मैंने थोड़ा उनको फ्राई किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर सारी सब्ज़ी के जो ड्राई मसाले होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए और बस इसको ढककर लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी थी जो है 80% तक लगभग पक गई थी। फिर मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किए हैं, क्योंकि मिक्सचर सब्ज़ी में मुझे टमाटर थोड़ा ऊपर से ही अच्छे लगते हैं जब सारी सब्ज़ी दिखती हैं, तो इस वजह से। वैसे तो आप देखते ही हैं मैं पहले ही डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई है और बस अब यहाँ हम डालेंगे ऊपर से गरम मसाला और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर ना मैं जो है सब्ज़ी बना ही रही थी कि इतने में ही बीच में जो है उनके पास कोई कॉल आ गया था। उनका जो है और भी कोई रिलेशन है चाचा जी का। तो फिर वो बोले कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, खाना खाकर जाना। तो वो बोले अभी काम है थोड़ा, फिर जो है बाद में आ जाएँगे। तो हस्बैंड ने बोला कि आ जाना, खाना जो है बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो है चले गए थे। तो उसी हिसाब से सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था, रायता बनाकर रख दिया था। तो वो जो है वो चले गए थे। यहाँ पर देखिए उनके जाने के बाद यहाँ पर ये छोटा-सा पप्पी आ गया था, तो रोटी रखी हुई थी रात की, तो वो जो है मैंने उसको खिला दी थी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ फिर से जो है अपने हाथ वगैरह धोकर किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है रोटी हस्बैंड के लिए। वो लोग तो चले गए हैं, वो जब आ जाएँगे तब जो है उनको खाना वगैरह मैं बना दूँगी ताज़ी। अभी जो है हस्बैंड के लिए बना दूँ क्योंकि उन्हें तो ऑफ़िस जाना है। तो बस यहाँ पर जो रोटियाँ हैं वो मैं सेक रही हूँ और सब्ज़ी वगैरह थी वो सब मैंने जो है बर्तन में करके रख दी है अलग। और साथ में जो है रायता मैंने बना दिया था और तड़का जो है जब वो आ जाएँगे तभी मैं लगाऊँगी। तो मैंने अपने हिसाब से जो है पूरी जो तैयारी थी वो करके रख दी थी। बट क्या हुआ, वो जहाँ पर गए थे ना, फिर वहीं पर जो है खाना वगैरह बन गया था, क्योंकि खाने का तो टाइम ही था। तो फिर वहीं पर उन्होंने जो है खाना खा लिया था। फिर जो है वो आए तो थे बाद में, बट उन्होंने फिर खाना नहीं खाया था, बोले वहाँ पर ज़बरदस्ती खिला दिया था। तो इस तरह से मेरा आटा भी जो है ज़्यादा लग गया था और सब्ज़ी भी जो है मेरी ज़्यादा बन गई थी। तो फिर जो है मेरे शाम को जो है काम आई थी। तो फिर जब दोबारा आए थे फिर से जो है बस चाय वगैरह पीकर मिलकर फिर जो है वो चले गए थे। तो यहाँ पर खाना मैंने बना दिया, हस्बैंड खाना खाकर चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी मशीन, और मशीन लगाकर मैं आ गई किचन में। किचन मैंने कर दी है क्लीन, और किचन क्लीन करने के बाद मैंने जो कढ़ाई थी वो धुल दी है, क्योंकि मुझे घी बनने के लिए रखना है और बाकी के बर्तन अभी नहीं धुले हैं। तो यहाँ पर पहले मैं घी बनने के लिए रख दूँगी और साथ के साथ इधर मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुलते रहेंगे और साथ के साथ जो बर्तन हैं वो भी मैं धुल लूँगी। बट उससे पहले जो है मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि जल्दी जग गए थे ना, तो मुझे भी भूख लगाई थी और सुबह ऐसा कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ था। सिर्फ चाय के साथ मैंने जो है बिस्किट ले लिए थे। तो सब लोग खाना खा ही चुके थे। यहाँ बाबू खा रही थी तो उसका रायता बच गया था तो वो मुझे दे गई थी। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए पहले खाना निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी मैंने सब्ज़ी ले ली थी
और थोड़ा-सा जो है रायता ले लिया था, दही और रखा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अगर खाएँगे तो मैं फिर से जो है रायता बना दूँगी, बट बात वही है कि वो लोग आए बट उन्होंने खाना नहीं खाया, वो जो है खाकर आए थे। तो यहाँ मैंने अपने लिए 2 रोटी ले ली हैं और सब्ज़ी ले ली है और साथ में रायता, और यहाँ जो घी है उसको मैंने ढक दिया है, क्योंकि मुझे ये होता है ना कि अगर ज़रा-सा भी कुछ भी छोटा-मोटा कीड़ा वगैरह गिर गया तो पूरा जो है घी ख़राब हो जाएगा। तो मैं इस तरह से ढककर ही जो है उसको रखती हूँ पकने के लिए, आधा खोलकर, जिससे कि वो उफने भी ना और उसमें कुछ गिरे भी ना। तो बस यहाँ पर मैं ले आई थी खाना, हीटर चलाकर थोड़ी देर बैठकर आराम से खाना खाऊँगी। बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे। इतने में यहाँ पर जो है मेरे जो कपड़े थे वो धुल गए थे, तो मैंने ड्रायर में से निकाल दिए और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने आंगन में ही फैला दिए हैं, क्योंकि बाहर मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। धूप का तो नामो-निशान नहीं था, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए कि बाहर वैसे भी सूखेंगे नहीं। और देखिए यहाँ पर मेरा जो घी है वो भी बनकर हो गया है तैयार। कुछ इतना जो मेरा घी था वो निकल आया था। तो ये मेरा घी का डब्बा है, तो पहले जो घी होता है मैं इसमें थोड़ा-सा जो है डाल देती हूँ, क्योंकि वो सारा घी जो है मेरी डोलची में आएगा नहीं। जो मैं डेली में घी यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ स्टार्टिंग का, फिर बाकी का जो है मैं उसमें डाल देती हूँ। और इसमें ना मेरा काफ़ी घी हो गया था। अभी जब मैं घर गई थी ना नए साल पे, उससे पहले जब मैं घर गई थी तो मैं काफ़ी सारा घी जो है वहीं दे आई थी। हमारे सामने आंटी हैं, उन्हें जो है घी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो है मुझसे घी ले लिया था, तो उन्हें मैंने घी दे दिया था। तो यही होता है ना कि अपना जो है वही हो जाता है कि घर के लिए भी हो जाता है और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं जो है दे देती हूँ। तो ये देखिए बड़े डिब्बे में डालने के बाद मैंने अपनी डोलची में भी निकाल लिया है। इतना सारा घी हो गया है, थोड़ी ही कम रह गई थी वरना पूरी डोलची भर गई थी। तो बस इसी के साथ इस छोटे से व्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।